नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। 15 अगस्त के दिन मिंट अखबार में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय के एक लेख ने हड़कंप मचा दिया। विपक्षी दल हमलावर हो गए प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। अब आखिर इस लेख में ऐसा क्या था, विवेक देवराय ने ऐसा क्या लिख दिया था कि विपक्षी दल एकदम हमलावर हो गए। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर इस लेख में विवेक देवराय ने क्या लिखा था जिसको लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने इस लेख में भारतीय संविधान को 2047 तक बदलने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि 2047 में संविधान की समीक्षा की जाए और इसको बदला जाए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस लेख में उन्होंने कहा कि ये संविधान भले हमारे आज़ाद भारत में बना हुआ है, अगर हम संविधान की पृष्ठभूमि में जाएं तो कई बार मजाक में हमारे संविधान को उधार का संविधान भी कह दिया जाता है। हालांकि ये उचित नहीं है, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माता बहुत उत्साहित थे और देश को एक सर्वश्रेष्ठ संविधान वो देना चाहते थे। 200 सालों तक हम लोग गुलाम थे, आज़ादी की खुशी थी, एक बेहतरीन संविधान बनाने का प्रयास चल रहा था और इसके लिए संविधान निर्माताओं ने या संविधान सभा ने 50 से अधिक देशों के संविधान की मदद ली। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो आर्किटेक्ट की मदद लेता है, तमाम तरह के मकानों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को मकानों में जा कर के देखता है, इंटरनेट पर देखता है और इसमें जो जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं वो अपने मकान को बनाने में वो शामिल करता है। तो संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा ही किया, संविधान सभा ने भी ऐसा ही किया। 50 से अधिक देशों के संविधान की मदद ली गई। उनमें से तमाम चीज़ें भारतीय स्थिति परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने संविधान में शामिल किया। अब विवेक देवराय का क्या कहना है? इस लेख में उन्होंने जो मिंट अखबार में 15 अगस्त को छपा, इसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भले हमारा संविधान भारतीयों के द्वारा बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें औपनिवेशिक नींव है। अब वो किस आधार पे उन्होंने कहा? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश पीरियड में जो संविधान लागू था, 1935 भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया है। और कई बार पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भारतीय संविधान की नींव भी कहते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। तो विवेक देवराय ने इसी पर हिट किया है कि हमारे संविधान की अधिसंख्य चीज़ें 1935 भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि अब तक हमारे संविधान में 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और इतने संशोधन के बाद संविधान अपने मूल रूप में अब नहीं रह गया है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब इस पर विवेक देवराय का क्या कहना था कि भाई अब समय आ गया है कि अब हमको
आज़ादी के 100 साल पूरे हमारे 2047 में होंगे, तो संविधान में बदलाव ज़रूरी है, उसकी समीक्षा ज़रूरी है। उनके अनुसार संशोधनों से काम नहीं चलेगा। पीछे जाकर हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी जिसमें संविधान बना। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों पर भी उन्होंने कुछ हिंट दिया, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अब क्या मतलब है, इसकी नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से विवेक देबराय के इस लेख ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। तमाम लोग इसके पक्ष में हैं, तमाम लोग इसके विपक्ष में हैं। विरोधी दल तो बहुत तगड़े से हमलावर हो गए हैं भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और सत्ता पक्ष के खिलाफ, कि मोदी या भाजपा सब कुछ बदल देना चाहती है इस आड़ में कि ये औपनिवेशिक पहचान से ओतप्रोत है, और इसके पीछे सरकार का एजेंडा जो है वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को भारत में लागू करना है, या एक तरह से दबे छुपे शब्दों में ये आरोप लग रहे हैं कि हिंदुत्ववादी संविधान को स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। और इस पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे नई संसद का उद्घाटन हुआ। हालांकि निश्चित रूप से अब देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है। 2027 तक फिर से जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा, लोकसभा राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी, तो निश्चित रूप से जो पुराना संसद भवन है अब थोड़ा छोटा पड़ रहा था, और ये व्यू दे करके नई संसद बनाई गई। हालांकि भाजपा ने ये कहा उस संसद के उद्घाटन पे भी कि संसद जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, औपनिवेशिक पहचान थी, वो हमारी पहचान नहीं थी, हमारी धरोहर नहीं थी। तो निश्चित रूप से 75वें आज़ादी के 75वें साल तक होते होते हमको कम से कम अपना एक संसद भवन बना लेना चाहिए जो पूर्णतया भारतीय हो। इसी तरह से विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि जब एनडीए के खिलाफ उन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया, तो उस पर भी सत्ता पक्ष ने मजाक उड़ाया, आलोचना करी कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है, इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 नए संशोधन लाए, नए विधेयक लाए, आईपीसी में परिवर्तन, सीआरपीसी में परिवर्तन और इंडियन एविडेंस एक्ट में परिवर्तन, ये कहते हुए कि ये तीनों जो हैं दंड विधान, ये औपनिवेशिक पहचान का प्रतीक हैं और अब वर्तमान समय में इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विपक्षी दलों को आपत्ति ये है कि भाजपा इसके माध्यम से अपना एजेंडा चलाना चाहती है, और अब तक तो भाजपा छोटी छोटी बातें कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार में या मोदी सरकार में एक प्रमुख अधिकारी ने या एक प्रमुख सत्ता के करीबी ने, जो आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, उसने लेख में ये दे करके मोदी सरकार की भविष्य में क्या वो करने वाली है इसके बारे में उन्होंने अब फ्रंट टेबल पर रखना शुरू कर दिया है। और विपक्षी दलों को संदेह है कि मोदी सरकार अपना एजेंडा लागू करना चाहती है या भाजपा अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। अब अगर निरपेक्ष तरीके से हम लोग सोचें
निश्चित रूप से हमारा संविधान कठोर संविधान नहीं था, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था रखी थी आर्टिकल 368 में, और ये कहा था कि हम संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बनाना चाहते हैं। यानी एक बार संविधान बन गया तो उसमें भविष्य में कोई संशोधन या कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी गई। उनका स्पष्ट कहना था कि संविधान इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि हर आदमी उसको तोड़ दे, और संविधान इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि जिनके लिए वो बना है वो भविष्य में अगर उसमें कोई बदलाव चाहें तो उसको परिवर्तित न किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 उन्होंने रखा कि इसको हम पत्थर की लकीर नहीं बनाएंगे। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता होगी हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार से संशोधनों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हाँ, उसमें ये कहीं भी नहीं था कि पूरे संविधान की समीक्षा की जाए या पूरे संविधान को ही बदल दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये बहस का मुद्दा है। जो विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, या जो सत्ता में बैठे हुए आर्थिक सलाहकार परिषद के विवेक देवराय ने जो अपना लेख लिखा है, उसमें भविष्य में अपनी मंशा उन्होंने करी है, लेकिन सरकार का अभी इसमें स्पष्ट कोई रुख सामने नहीं आता है। लेकिन निश्चित रूप से ये चिंता का विषय तो है ही है कि भविष्य में आखिर क्या होगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान है। संविधान ही देश के लिए रामायण है, बाइबिल है, कुरान है और आदि ग्रंथ है। इससे ऊपर कुछ नहीं। देश संविधान के अनुसार चलेगा, लोगों के लिए चलेगा। और आगे देखिए अब इस मुद्दे पर सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, विपक्षी दल अपने क्या तर्क रखते हैं। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी और आप उसको आराम से देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।